फ्रेंड, दिस इज मनीष एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुको क्लासेस। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है एनालिसिस चाइल्डहुड एंड देयर डेवलपमेंट। इसमें हम बात करेंगे कि चाइल्डहुड क्या होती है और उसका डेवलपमेंट कितने स्टेजेस में डेवलपमेंट को बांटा गया है ऑफ चाइल्डहुड का। इसमें हम बिहार का पर्सपेक्टिव लेकर चलेंगे। बिहार स्टेट जो है उस स्टेट का पर्सपेक्टिव की एक स्टेट कैसे बच्चों की डेवलपमेंट पर अफेक्टिव होते हैं, उसका असर कैसा पड़ता है, इसको हम देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि जो डेवलपमेंट के जो टू टाइप्स होते हैं, एक अर्ली चाइल्डहुड होता है, एक लेटर चाइल्डहुड होता है। तो कौन से ईयर को लेटर चाइल्डहुड कहा जाता है, कौन से ईयर को अर्ली चाइल्डहुड कहा जाता है, इस सारे को डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। और हाँ दोस्तों, चिप कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिस्कस करेंगे। चाइल्डहुड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसको भी डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो आप बने रहें एडुको क्लासेस के साथ और देखते रहें। पूरी कंप्लीट वीडियो आप देख लेंगे ताकि आपकी पूरी कंसेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, अभी तक आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, इससे क्या होता है ना कि मेरी मोटिवेशन पावर जो होती है वो स्ट्रांग हो जाती है और नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मैं आपका उत्सुक रहता हूँ, ईगर। तो ये सारे चीज़ों के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ चाइल्डहुड का। और हाँ, इस जो इम्पॉर्टेंट है, चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट जो है सारे बीएड के लिए, ऑल यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और जितने भी टेट एग्जाम्स होते हैं ना, इससे काफ़ी साइकोलॉजिकल टर्म है ना, तो इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए टॉपिक को आप अच्छे से देख लेना। तो इसका चाइल्डहुड का मतलब वो क्या होता है, चाइल्डहुड जानने से पहले हम जानेंगे पहले चिल्ड्रेन क्या होते हैं, चिल्ड्रेन और चाइल्डहुड क्या है, बच्चे। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस, आप कह सकते हैं कि बच्चा, चिल्ड्रेन एक नाउन वर्ड है ग्रामेटिकल अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो आप स्टेजेस में बताते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। पहले इसमें देख लेते हैं इसका मीनिंग। चिल्ड्रेन का मतलब क्या होता है, कहा जाता है कि ये इनोसेंट होता है। इनोसेंट का मतलब भोला भाला, है ना। बच्चे देखने में काफ़ी भोले भाले होते हैं। गॉड्स का रूप बोला जाता है, कि गॉड्स गिफ्ट बोला जाता है। बच्चे जो होते हैं भगवान का अवतार होता है, ऐसा कहा जाता है। होते भी हैं, कहा नहीं जाता है, होते भी एक ब्लैंक आप पेपर के तरह होते हैं। बच्चे जब जन्म लेते हैं काफ़ी क्यूट दिखते हैं, प्योर दिखते हैं, ट्रूथफुल होते हैं, स्वीट होते हैं, प्लेफुल होते हैं, चाइल्डिश होते हैं, फनी, इडियट, नॉटी, फ्रेजाइल, प्रोटेक्टेड, सॉफ्ट लाइक पॉटर्स क्ले। ये सारे चीज़ें मतलब क्वालिटी बच्चे में, चिल्ड्रेन में होती है। तो चाइल्डहुड जो होता है ना, उसमें कह सकते हैं कि ये टेंडर एज होता है, मतलब मोशन एज होता है। मोस्ट प्रोटेक्टिव टाइम कहा जाता है लाइफ का, जो मोस्ट प्रोटेक्टिव टाइम होता है, जिसमें बच्चों को काफ़ी सेव करके रखना पड़ता है, बचाना पड़ता है। इनकी माइंड जो होती है काफ़ी चंचल होती है, वो मतलब डिपेंडेंट होते हैं। इट्स अ इंजॉयबल फेजेज, इसको इस एज फेजेस को इंजॉयबल फेजेस कहा जाता है ज़िंदगी का। एज ऑफ फन एंड फ्रोलिक। ठीक है, तो इस ज़िंदगी का एक एज ऑफ फन कहा जा सकता है, फ्रॉलिक कहा जाता है। उल्लास की मैं बात कर रहा हूँ, फ्रॉलिक में उल्लास होता है। तो चाइल्डहुड में, चाइल्डहुड मतलब किसी चीज़ की टेंशन नहीं होता है, वो फ्री होता है, सारे टेंशन से फ्री होता है। जब टेंशन आ जाएगा ना तो उसमें चाइल्डहुड या फिर चाइल्ड कहेंगे ही नहीं। बच्चे काफ़ी इंजॉयबल मोमेंट में होते हैं, काफ़ी इंजॉय करते हैं एक दूसरे को। तो इसी का मतलब होता है चाइल्डहुड या चिल्ड्रेन। ओके, अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ चाइल्डहुड का। तो स्टेजेस ऑफ चाइल्डहुड में हम दो पार्ट में चाइल्डहुड को डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है आपका 2 साल पहले, चाइल्डहुड जो 2 साल से लेकर 12 साल तक चलता है। ठीक है, तो पहला जो स्टेज आ जाता है अर्ली चाइल्डहुड। दो कैटेगरी में बांटते हैं, पहला अर्ली चाइल्डहुड हो गया, दूसरा लेटर चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड का जो एज होता है 2 साल से लेके 2 ईयर्स से लेके 6 ईयर्स तक। ठीक है, 2 से 6 साल तक बच्चे को अर्ली चाइल्डहुड कहा जाता है। लेटर चाइल्डहुड में आपका 6 ईयर्स से लेकर 12 ईयर्स के बच्चे को लेटर चाइल्डहुड कहा जाता है। अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अर्ली चाइल्डहुड में डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड की जो डेवलपमेंट है कैसी होती है। तो पहले हम लोग जान चुके हैं कि अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 ईयर्स वाले बच्चे को, इस एज में जितने भी आते हैं बच्चे, उसको हम अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। तो इसमें जो बच्चा होता है
वो इंडिपेंडेंटली मतलब वो वर्क जो करना चाहता है, जो भी करता है वो इंडिपेंडेंटली करता है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं था। मस्त मौला होकर कुछ ना कुछ करते रहेगा 2 से 6 साल, मतलब एकदम फ्री ऑफ स्ट्रेस। दे डू नॉट लाइक एनीवन टू इंटरवेन इन देयर वर्क। मतलब आप वो बच्चा जब खेलता रहता है, आप उसे आप छूते हैं, टच करते हो तो काफ़ी गुस्सा होता है या फिर अलग तरीके से रिएक्ट करता है, रोने लगता है। तो वो अपना डिस्टरबेंस वो अपने कामों में पसंद नहीं करता, ये एज ऐसा होता है। चिल्ड्रेन जो होता है इस एज में, इट्स अ सो एग्रेशन, एग्रेशन होता है, डिसओबीडियंस होता है, मतलब कोई आज्ञाकारी नहीं होता। आज्ञाकारी भाई आ ही जाएगा तो उसको चिल्ड्रेन या चाइल्डहुड थोड़ी कहेंगे आप। एंड सॉरी, एंटागोनिस्टिक बिहेवियर का होता है बच्चे। दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम प्लेइंग विथ टॉय। बच्चे इस एज में अपने टॉय के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, खेलता है। ठीक है। इस स्टेज में बात करते हैं कि चिल्ड्रन आर रेडी फॉर स्कूल, बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम आता है कि दो नॉट एक्सपोज टू मेन स्ट्रीम एजुकेशन। लेकिन जो स्कूल जाता है तो उसको मेन स्ट्रीम कह सकते हैं, इम्पोर्टेंसी ज़्यादा स्कूल पर कह सकते हैं। इम्पोर्टेंसी इन द सेंस कहने का मतलब ज़्यादा थियोरेटिकल पर फोकस ना कर कर प्रैक्टिकल प्ले में इसको क्या किया जाता है, बच्चों को सिखाने की कोशिश की जाती है। उसी को बोल सकते हैं, इसको मेन स्ट्रीम से हटाकर इसे प्रैक्टिकली वे में बच्चों को सिखाना। ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि गोइंग टू प्रिपेरेटरी क्लासेस। तो प्रिपरेटरी क्लासेस जैसे कि प्री स्कूल, प्ले स्कूल हो गया, है ना, किंडरगार्टन हो गया, सैमरॉक स्कूल हो गया, इस प्ले स्कूल हो गया, किड्जी हो गया, इस सारे इस टाइप के स्कूल में पहले बच्चों को क्या किया जाता है, भेजा जाता है। देयर सोशल लाइफ इम्प्रूव, ताकि अपने सोशल लाइफ को क्या क्या करने के लिए इम्प्रूव। सोशल लाइफ इन द सेंस कहने का मतलब ये हुआ कि लोग बच्चों के साथ में एक ग्रुप बनाना, मतलब ग्रुप साथ में खेलना, चीज़ों को एनालाइज करना, बाहर की दुनिया से अपने आप को जोड़ना, इंटरेक्ट करना। दे ऑफन प्रेफर टू कीप देमसेल्फ बिजी इन देयर ओन एक्टिविटी। बच्चे इस एज में अपने एक्टिविटी अपने दोस्तों के साथ खेलने लगते हैं, उन एक्टिविटी अपनी एक्टिविटी में बिजी हो जाते हैं। दे बिकेम सेल्फ सेंट्रिक एंड फाइंड इट डिफिकल्ट। बच्चा इस एज में सेल्फ सेंट्रिक हो जाता है। 2 से 6 अर्ली चाइल्डहुड सेल्फ सेंट्रिक होता है, दूसरे की बातों को सुनता नहीं है। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अदर पर्सपेक्टिव, मतलब जो वो चाहता है, जो भी जिद करता है लेने के लिए तो ले लेता है ना, चाहे आप कितना भी समझाओ, बच्चे समझने लायक नहीं होते हैं इसमें, इस एज में। इसीलिए कहा जाता है इसे सेल्फ सेंट्रिक। चिल्ड्रेन आर वेरी क्यूरियस एट दिस स्टेज, लेकिन बच्चे में क्यूरियोसिटी ज़्यादा रहती है। हाउ एंड वाई, इस तरीके का जो क्यूरियोसिटी रहता है बच्चों के अंदर में इस एज में ज़्यादा रहती है, तो इसलिए कहा जाता है वेरी क्यूरियस एट दिस स्टेज। दे लव टू एक्सपेरिमेंट विद द थिंग्स। बच्चे एक्सपेरिमेंट जो होते हैं उससे प्यार करते हैं। दे कैन ले देयर हैंड्स अपॉन समटाइम इवन ब्रेकिंग देयर टॉय। एक्सपेरिमेंट लाइक दैट कि वो टॉय को तोड़ देगा, फिर अरेंज करेगा, इस तरीके से तोड़ फोड़ करता रहता है बच्चा इस एज में। चिल्ड्रेन ऑब्जर्व एल्डर्स, और बच्चे इस स्टेज में एल्डर्स बड़े लोगों को जो होता है ना उसको ऑब्जर्व करता है, देखता है, और जो मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, उसमें कार्टून देखता है। उसके बाद क्या होता है, उसके कैरेक्टर्स को क्या करता है, इमिटेट करता है। इमिटेट का मतलब नकल करता है ना, उसके जैसा बनता है, ट्राई करता है चिल्लाने का, बोलने का, हंसने का, या फिर अदर एक्टिविटी भी आप बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अर्ली चाइल्डहुड का डेवलपमेंट था। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंट इन लेटर चाइल्डहुड। तो लेटर चाइल्डहुड की बात करें तो इसका एज 6 to 12 ईयर्स तक के बीच के होते हैं, इसको लेटर चाइल्डहुड कहा जाता है। तो लेटर चाइल्डहुड को बहुत अलग अलग तरीके से के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि ट्रबल स्टेज कहा जाता है, काफ़ी परेशानी भरा स्टेज, है ना, एलिमेंट्री स्कूल स्टेज भी इसे कहा जाता है। इस एज में बच्चा क्या करता है कि डिवोट मोर टाइम टू देयर पीयर ग्रुप, अपने ग्रुप जो अपने सर्किल होते हैं, फ्रेंड होते हैं, उस ग्रुप में अपना सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। कि किसके कंपैरिजन में, पेरेंट्स के कंपैरिजन, पेरेंट्स के पास कम टाइम देता है, लोग अपने पीयर ग्रुप के पास ज़्यादा टाइम देने लगता है 6 to 12 यानी लेटर चाइल्डहुड में। दे एक्टिवली सी एक्सेप्टेंस फ्रॉम पीयर्स, वेरी ऑफन दे फाइट विथ each other। इस एज में बच्चे फाइट भी करते हैं अपने सामान के लिए, कुछ चीज़ों के लिए, जैसे टॉय,
या एनी अदर गुड्स, और तुरंत मान भी जाते हैं, दोस्ती भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वो फाइट किए और लंबे समय तक चला, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ छोटे-छोटे चीज़ों के लिए वो फाइट कर देते हैं, पिटी थिंग्स सच है, जैसे कि टॉय हो गया, ड्रेस हो गया, बुक्स हो गया, है ना? प्लेइंग या वॉचिंग फेवरेट कार्टून या फेवरेट टीवी प्रोग्राम जो आते रहते हैं, उसको लेकर भी इस एज में बच्चे अपने में झगड़ते रहते हैं। ये जो एज होता है बहुत वेरी सिग्निफिकेंट इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। अगर डेवलपमेंट प्रोसेस की मैं बात करें तो इस एज को काफ़ी इम्पोर्टेंसी दिया गया है, काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने का को कहा गया है, मतलब इस एज को काफ़ी इम्पोर्टेंसी दिया गया है। ऑल चिल्ड्रन स्टार्ट गोइंग टू स्कूल। इस एज में बच्चे काफ़ी पहले तो पहला ही इसे अर्ली चाइल्डहुड में स्टार्ट कर ले कि इस चाइल्ड में सीरियसली बच्चे हो जाते हैं। दे एंगेज देमसेल्फ विथ एकेडमिक एक्टिविटी। अब बच्चे अपने आप को एकेडमिक एक्टिविटी में क्या करते हैं, एंगेज करते हैं। दे स्टार्ट मेकिंग फ्रेंड एट दिस स्टेज। इसमें बच्चे अपने दोस्त बनाने लगते हैं। ऑफ दिस ए फ्रेंडशिप में इवेंट कंटिन्यू एट इन लेटर ए। और जो फ्रेंडशिप काफ़ी लंबे समय तक चलती है, बाद तक चलती है। वट एवर दे लर्न एंड एक्सपीरियंस, जो कुछ भी इस एज में सीखते हैं बच्चे, ग्रेटली इन्फ्लुएंस देयर लेटर लाइफ। वो काफ़ी लंबे समय तक इन्फ्लुएंस रहता है, प्रभावित रहता है, माइंड में रहता है ना? भूलते नहीं है बच्चे। अच्छे से अगर इस एज में बच्चे पढ़ लेते हैं, आगे चल के काफ़ी लंबे समय तक उनके दिमाग में रहता है। ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं कि इस एज में बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है काफ़ी क्रिएटिव होता है। पोटेंशियल एट द स्टेज कहा गया है। इस क्रिएटिव पोटेंशियल स्टेज ऑफ द चाइल्डहुड कहा गया है, लेटर चाइल्डहुड। अब हम बात करते हैं चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड। चाइल्डहुड की क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, विशेषता क्या होती है? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम जानते हैं, और मैं आपको बता दूं कि चाइल्डहुड आपका तो 2 साल से होता ही है। बच्चे को 4, 5, 6 में बांट दिया गया है स्टेजेज में, जैसे कि प्री नेटल पीरियड अंटिल बर्थ। ठीक है? इन्फेंसी जो होता है जन्म से 2 साल तक, टू सॉरी इन्फेंसी बर्थ टू 2 वीक्स, जन्म से 2 वीक तक। और बेबीहुड को कहा गया है 2 वीक्स टू 2 ईयर्स। फिर उसके बाद चाइल्डहुड हो गया आपका 8, जिसमें 2 से लेकर 12 साल तक, जिसमें 2 से लेकर 6 साल तक अर्ली चाइल्डहुड, और 6 से लेकर 12 तक लेटर चाइल्डहुड। प्री एडोलेसेंस हो जाता है आपका 11 ईयर्स से लेकर 13 ईयर्स तक गर्ल्स में, और फिर प्री एडोलेसेंस में बॉय में अगर बात करें तो 12 से 14 ईयर्स। एडोलेसेंस 13 ईयर्स से 17 ईयर्स। लेटर एडोलेसेंस 17 ईयर्स से आपका 20 ईयर्स तक चलता है, 19 से 20 ईयर्स। एडल्टहुड आपका 21st ईयर से लेकर 40 ईयर्स। मिडिल एज आपका 40 ईयर्स से 60 ईयर्स, और ओल्ड एज 60 और ऑनवर्ड ऊपर जो वाले होते हैं उसको। तो ये सारी चीज़ें। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो देखते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट जो है, स्टेबिलिटी इन फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। इसमें बच्चे की स्टेबिलिटी आती है, उनके फिजिकल और मेंटल, जैसे कि मसल्स, ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन, ब्रेन, ये जो होते हैं लेस मैच्योर एनफ। ठीक है? तो स्टेबिलिटी आती है। इनकी जो डेवलपमेंट बॉडी ऑफ चाइल्ड डेवलप जो होता है, ये फास्ट होता है, स्पीड होता है, कह सकते हैं। ठीक है? अर्ली स्टेजेस के एंड गो स्लो लेटर। इसके बाद अर्ली स्टेज से इसमें ज़्यादा होता है, उसके बाद फिर स्लो हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटी की बात करते हैं, तो मेंटल एबिलिटी में कि इस स्टेज में बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो काफ़ी तेज़ी से होता है ना? कह सकते हैं कि थिंकिंग अंडरस्टैंडिंग जो होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है? हाई लेवल एट दिस स्टेज बच्चे सोचने लगते हैं। इंटेंस इन क्यूरियोसिटी है, हाउ एंड वाई की जो परसीवनेस है, जो सोच है ना, थिंकिंग है, डेवलप हो जाती है। रिलेशनशिप विथ रियल वर्ल्ड, मतलब जो सच्चाई हकीकत के बारे में जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, है ना। फीलिंग ऑफ सेल्फ इंडिपेंडेंस की फीलिंग आने लगती है बच्चों के अंदर। इंटरेस्ट इन कंट्रक्ट कंस्ट्रक्टिव वर्क, कंस्ट्रक्टिव कुछ करने की उसमें जागरूक, तोड़ने फोड़ने बनाने, इस तरह से कंस्ट्रक्शन वाले वर्क में वो इंटरेस्ट लेने लगते हैं। इमोशन पर कंट्रोल, है ना। डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटी, बच्चों में सोशल क्वालिटी डेवलप होता है। इंटेंसिटी इन ग्रुप फीलिंग, ग्रुप वाली जो पीयर ग्रुप में रहने लगते हैं बच्चे, है ना। डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रोवर्टिव पर्सनालिटी, बच्चे इसमें क्या करते हैं कि इस स्टेज में कि द चाइल्ड इज नो लॉन्गर इन नीड टू क्लोज पेरेंटल
supervision. He spent most of this time in playing आउटसाइड विद द फ्रेंड. ही इज़ इंटरेस्टेड इन पीयर ग्रुप. मतलब कह सकते हैं कि आप पीयर ग्रुप में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं, है ना. बाहर रहने लगता है बच्चा, खेलता है दूसरे बच्चे के साथ. डेवलपमेंट ऑफ एक्विजिशन इंस्टिंक्ट की बात हो रही है कि एक्विजिशन इंस्टिंक्ट इज़ वेरी प्रोमिनेंट ड्यूरिंग दिस. चाइल्ड कलेक्ट वेरियस थिंग्स. जैसे बॉय कलेक्ट ओल्ड स्टैम्प्स, ग्लास बॉल्स, इस टॉय पार्ट मशीन, स्टोन. इस सारे को कलेक्ट करके बच्चे क्या करते हैं, खिला. जैसे गर्ल्स की बात करते हैं तो गर्ल्स कलेक्ट टॉय, डॉल्स, क्लोथ पीस. ये सारे कपड़े को कलेक्ट करके बच्चे खेलने लगते हैं. टेंडेंसी ऑफ रोमिंग की बात हो रही है. तो इसमें टेंडेंसी ऑफ रोमिंग कि जो 9 से 10 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, रोमिंग हेयर एंड देयर विदाउट एनी एम. मेनी चिल्ड्रेन लीव देयर स्कूल क्लास एंड वेस्ट देयर टाइम. मतलब उनका एम ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, टाइम को ज़्यादा वेस्ट करते खेलने में, है ना. तो इस तरीके से चेंज इन सेंस ऑफ सेक्स. ड्यूरिंग दिस स्टेज बॉय एंड गर्ल्स फॉर्म देयर ओन ग्रुप्स. ही स्टार्ट टू एडजस्ट हिमसेल्फ इन हिज इन्वायरमेंट. गर्ल्स लाइक मिक्स विथ गर्ल्स एंड बॉय विथ. मतलब एक सेक्स में, सिमिलर सेक्स में बच्चे रहना पसंद करने लगते हैं. और ये भी कहा जाता है कि इन्वायरमेंट और जो सोसाइटी है, लैंड है, कल्चर है, रिलीजियंस है, ये सारे फैक्टर करते हैं. इसी पर्सपेक्टिव पर बिहार की बात करते हैं. तो बिहार इम्पॉर्टेंट रोल या फिर कोई भी स्टेट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे के डेवलपमेंट में. तो बिहार में क्या है ऐसा चीज़, बच्चों के डेवलपमेंट में क्या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको देख लेते हैं. तो ये हम लोग टॉपिक देख, डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड हाउ द नेशन या फिर रिलेटिव ऑफ चाइल्डहुड इज डिफरेंट इन बिहार कंपेयर टू द अदर स्टेट. ऑफ अदर स्टेट की बात करें इंडिया में बहुत, तो 28 स्टेट्स हैं. तो 28 स्टेट में बिहार की क्या रोल हो जाता है, यहाँ पर बच्चे की डेवलपमेंट कैसी रहती है, इसको देखते हैं. तो कुछ पार्ट्स में जैसे हम लोगों ने डिवाइड कर रखा. सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव, वो बिहार का जो सोशियल कल्चर है काफ़ी हिंदुत्व कह सकते हैं, अच्छा वाला कल्चर्स हम कह सकते हैं. उसको लेकर यहाँ पर मोरल एथिक्स की बात की जाती है, बच्चों के अंदर में डाली जाती है ताकि बच्चे बड़ों को रिस्पेक्ट कर सके, छोटों से प्यार कर सके. इस तरीके से कल्चर सोसाइटी में रहने की, लोगों की हेल्प करने की बात कही जाती है, जिससे बच्चों में इस तरह का डेवलप हो जाता है. अंडर डेवलप्ड स्टेटस ऑफ द स्टेट. किसी स्टेट का जो स्टेटस होता है वो भी बच्चे पर अफेक्ट करता है. तो बिहार की इकोनॉमिक सिस्टम जो है बच्चों पर इफेक्ट करता है. इसका जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसकी डेवलप. यहाँ पर अपॉर्चुनिटियाँ नहीं होने की वजह से बहुत सारे बच्चों पर, जैसे यहाँ पर कोई भी चीज़ खेलने के लिए प्लेग्राउंड अगर नहीं है, या फिर कह सकते हैं उतनी वेल फैसिलिटी नहीं मिलेगा, प्रोवाइड किया जाएगा, तो बच्चों का इसका असर पड़ता है, उस पर बच्चों की डेवलपमेंट पर असर पड़ता है. एजुकेशनल स्टेटस की बात करते हैं तो यहाँ एजुकेशनल स्टेटस, अगर किसी स्टेट की मैं बात करूँ, एजुकेशनल स्टेटस अगर अच्छा नहीं है, बिहार की अगर बात करें तो यहाँ कहा जाता है कि एजुकेशन के मामले में बिहार काफ़ी पीछे है. इस हिसाब से एजुकेशनल स्टेटस भी बच्चों पर ज़्यादा अफेक्ट करता है. अगर वो सही नहीं है तो उसका बच्चे की डेवलपमेंट भी सही तरीके से नहीं हो पाएगा, या तो ये अपना बिहार छोड़कर कहीं और जाना होगा, तब जाके ऐसा कुछ हो सकता है ना. वो भी ज़्यादा अफेक्ट करेगा. कस्टम एंड ट्रेडिशन भी अफेक्ट करता है. फैमिली स्ट्रक्चर, अगर फैमिली का स्ट्रक्चर छोटा बड़ा हो, है ना, वो भी अफेक्ट करता है. वैल्यू सिस्टम जो होती है वो भी अफेक्ट करता है. ये सारे बिहार के पर्सपेक्टिव में था, कैसे डेवलपमेंट, बच्चों की डेवलपमेंट, चाइल्डहुड के डेवलपमेंट पर इन्फ्लुएंस करता है. तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये वीडियो कैसा लगा. अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो या फिर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं. इसके लिए आप फ्री हैं. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक के लिए बहुत ही दिन रात दोनों ही आपका अच्छा हो. बाय, टेक केयर.